तो चलिए एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के हाजिर हूँ मंथली करंट अफेयर्स का ये वीडियो। दोस्तों जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी मंथ के, जी हाँ किस मंथ के, फरवरी मंथ के पूरे महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन ये वीडियो आपका एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा। तो फिर किस बेस क्या होगा इस वीडियो में? इसमें होंगे वन लाइनर, जी हाँ, जिससे क्या होगा आपका थोड़ा सा टाइम भी बचेगा और हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर से देखिएगा, ठीक है? क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इसका वीडियो का पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो देखते समय अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप बिल्कुल से बिना किसी संकोच के पूछ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आप सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जा करके वहां पर सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हैं अकेडमी 24x7 जीएस और वहां पर जाकर के आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और लेते हैं पहला क्वेश्चन। जी हाँ, याद रखिएगा ये फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स का वीडियो है, कंप्लीट फरवरी मंथ का। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। आप सभी जानते हैं कि 30 जनवरी को क्या हुआ था? महात्मा गांधी जी का देहावसान हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी। तो उन्हीं के याद में मनाया जाता है शहीद दिवस 30 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग मिला है? जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला है। तो यह है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, इसको इसके बासमती चावल को जीआई टैग मिल गया है। क्यों मिल गया है? क्योंकि ये अपने निर्यात को बढ़ाना चाहता है और अपनी एक ज्यादा से ज्यादा बाजार में पकड़ बनाना चाहता है और अपनी आइडेंटिटी भी बनाना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एसोसिएशन ऑफ एशिया क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, एशिया क्रिकेट काउंसिल, एशिया क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है जय शाह को नियुक्त किया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? एसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है आपका? कोलंबो में है, श्रीलंका में है। ठीक है ना, तो जय शाह को बनाया गया है एशिया क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चित किस क्रिकेट टूर्नामेंट का पहली बार आयोजन नहीं किया जाएगा? जी हाँ, ये 87 की हिस्ट्री में, 87 सालों की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जब रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इस वर्ष रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं किया गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में मिशन भागीरथ की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? तो इसकी शुरुआत की है आपकी तेलंगाना सरकार ने। इसमें क्या होगा? इसमें जो आपकी सारी सरकारी मीटिंग्स होंगी, सरकारी कामकाज होंगे, तो उन मीटिंग्स में, ठीक है, जो पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, बोतलों में जो पानी मिलता है, वो अब किस नाम से होगा? वो तेलंगाना सरकार का ही होगा। ठीक है ना, हाँ, तो वो उसी से संबंधित है आपका भागीरथ योजना। ठीक है, याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चित किस देश हाल ही में चर्चित किस देश में एक साल के लिए आपातकाल की घोषणा की गई? तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में एक साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। ठीक है ना, वहां पर अब क्या है? सेना ने तख्ता पलट कर दिया और सेना का शासन लागू हो गया है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा सभी इन क्वेश्चंस का। तो पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। जी हाँ, टेलीग्राम चैनल पर मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहां पर जाकर के आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चित किस आंदोलन को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ब्लैक लाइव्स मैटर। जी हाँ, ये अमेरिका में होने वाला एक बहुत ही ज्यादा फेमस आंदोलन रहा आपका, तो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इसको नामित किया गया है। इसमें क्या हुआ था? एक अश्वेत व्यक्ति को पुलिस के हाथों मार दिया गया था, तो उसके विरोध में लोगों ने बहुत ज्यादा आंदोलन किया, जो कि आपका चर्चा में आ गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक वर्ष आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे मनाया जाता है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए आपका मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है और फाइनल में तमिलनाडु ने हराया है बड़ौदा को। नेक्स्ट लेते हैं, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है आत्मनिर्भरता को, जिसमें कि आपका भारत सरकार भी काफी ज्यादा जोर दे रही है। इस बार के बजट में भी आत्मनिर्भरता पर काफी ज्यादा जोर दिया गया है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है आत्मनिर्भरता ने। एक आपको और याद रखनी है
कौन सी डिक्शनरी? कैम्ब्रिज, ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी की तरफ से वर्ड ऑफ द ईयर कैसे घोषित किया गया है? क्वारंटाइन को घोषित किया गया है, तो वो भी आपको याद रखना है। आगे लेते हैं, हाल ही में किस ऐतिहासिक घटना का शताब्दी समारोह मनाया जाएगा या फिर मनाया गया? तो ये है आपकी चौरी चौरा घटना, जो कि आपकी 4 फरवरी को हुई थी, ठीक है। ये शताब्दी यानी कि इस घटना के 100 साल आपके पूरे हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है? आयशा अजीज। इनका संबंध है जम्मू कश्मीर राज्य से, ठीक है ना। तो इनका क्या नाम है? आयशा अजीज सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनने का कीर्तिमान स्थापित किया। वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर में मोटिवेट करता है लगातार बेहतर से बेहतर काम करने के लिए। और आपके लाइक और शेयर की, आपके सपोर्ट्स की चैनल को बहुत ही ज्यादा जरूरत भी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना का नया सीईओ किसे बनाया गया है? तो नया सीईओ बनाया गया है आर.एस. शर्मा को। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत योजना का नया सीईओ आर.एस. शर्मा को बनाया गया। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित अमेजॉन का अगला सीईओ किसे नियुक्त किए जाने की घोषणा की है? ठीक है ना, यानी कि जुलाई माह से जब आपके जेफ बेजोस रिटायर हो जाएंगे तो उनकी जगह लेंगे एंडी जेसी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 15वां, हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 53वां है, 53rd है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर क्या होता है आपका? किसी भी कोशिका में, ठीक है, किसी भी कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि को हम कैंसर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में चर्चित हर घर पानी हर घर सफाई योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की है? तो याद रखें, ये सभी सरकार की योजनाएं होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सभी ये योजना आपकी पंजाब सरकार की तरफ से लॉन्च की गई। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में चर्चित ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ई कैबिनेट का क्या मतलब है? यानी कि जो कैबिनेट के कार्य हैं वो सभी ऑनलाइन किए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। ई कैबिनेट को करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में चर्चित रोहिणी आयोग का संबंध किस वर्ग से है? अन्य पिछड़ा वर्ग से है, ओबीसी वर्ग से। अच्छा, चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसका कार्यकाल थोड़े दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में सरकार ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 49% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो 74% कर दिया। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में चर्चित प्राउड बॉयज समूह को किस देश ने आतंकवादी घोषित किया है? तो कनाडा ने प्राउड बॉयज को आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है, ठीक है ना, बिल्कुल तरीके से इलीगल घोषित कर दिया गया, आतंकवादी टेररिस्ट घोषित कर दिया। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य में पहला मानव दूध बैंक शुरू किया गया है? यानी कि ये इसलिए शुरू किया गया है कि जब बच्चा आपका पैदा होता है तो उसमें मान लीजिए माँ की तबीयत खराब हो जाती है, तो फिर उसको कैसे फीडिंग कराई जाए? तो उसके लिए अब क्या है, दूध को स्टोर किया जाएगा और जब ऐसी कंडीशन आएगी तब बच्चे को दूध दिया जाएगा। तो ये केरल में आपका शुरू किया गया, पहला मानव बैंक केरल में शुरू किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चित उत्तराखंड के किस जिले में ग्लेशियर टूटने की वजह से बाढ़ आ गई? बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा आपका ये टॉपिक, ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में ये विषय भी रहा। तो ये याद रखना है आपको, उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने की वजह से बाढ़, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? इनोवेशन इंडेक्स में 2021 में दक्षिण कोरिया आपका पहले स्थान पर रहा। आगे बढ़ते हैं, 25वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया है एस.एन. सुब्रमण्यम को। किसे? एस.एन. सुब्रमण्यम को। हाल ही में किस देश ने सीजीटीएन का प्रसारण लाइसेंस रद्द कर दिया? तो सीजीटीएन का प्रसारण लाइसेंस रद्द कर दिया ब्रिटेन ने। ब्रिटेन, ये सीजीटीएन आपका चाइना का प्रसारण नेटवर्क है, ठीक है, टीवी नेटवर्क है। तो फिर पहले तो ब्रिटेन ने बंद किया चाइना का, फिर जवाबी कार्रवाई में चीन ने भी बीबीसी को बंद कर दिया, अपने यहाँ से उसको प्रसारण देने से रोक दिया, मना कर दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। कहां पर किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा, देश की राजधानी में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में आईसीसी का नया वैश्विक भागीदार कौन बना है? तो आईसीसी का वैश्विक भागीदार बना है बाईजूस, जो आपकी इंडिया का भी भागीदार है, स्पॉन्सर है, ठीक है ना। इंडिया टीम यानी कि बीसीसीआई का भी स्पॉन्सर है। बाईजूस आप सभी जानते हैं, बाईजूस रविचंद्रन के द्वारा स्थापित की गई है,
ठीक है, या फिर किसके द्वारा स्थापित की गई, चलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक वर्ष सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में सुशांत डैश को किस बेवरेज बेवरेज यानी कि पेय पदार्थ, ठीक है ना, किस बेवरेज कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया? तो आप सभी जानते हैं स्टारबक्स, स्टारबक्स की कॉफी बहुत ही ज्यादा फेमस होती है और सभी लोग उसके बारे में अवेयर भी होंगे, जानते भी होंगे। तो सुशांत डैश को स्टारबक्स कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है इंडिया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये आईसीसी की तरफ से शुरू किया गया एक अलग प्रकार का अपना अवार्ड है, जिसमें कि एक महीने में सबसे ज्यादा फेमस, चर्चित और अच्छा प्रदर्शन करने वाले बल्ले प्लेयर को आपका ये इनाम दिया, ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो पहले प्लेयर हैं आपके ऋषभ पंत। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी को एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर स्टीव स्मिथ को एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में महिला कमांडो की कोबरा यूनिट को किस अर्धसैनिक बल में शामिल किया गया? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ में इसको शामिल किया गया। इसके प्रमुख हैं एपी माहेश्वरी, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इस वीडियो का आप पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम का चैनल आपको जाएंगे कैसे? तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक, टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे प्राचीनतम पशु जीवाश्म मिला है? तो ये आपका मिला है मध्य प्रदेश में, एमपी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया 2020 की विजेता कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी मनासा वाराणसी। याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो रनर अप रही थी, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, बहुत ही ज्यादा चर्चा में आ गई थी, क्योंकि उनके पिताजी क्या थे? एक ऑटो ड्राइवर थे, और वो फेमिना मिस इंडिया 2020 की रनर अप रही, ठीक है। उनका नाम क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये है आपकी सुजैन क्लार्क। इनको यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस ईंधन से चलने वाले ट्रैक्टर को लॉन्च किया जाएगा? तो सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलने वाले ट्रैक्टर को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा ट्रोपेक्स 21 एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा हिंद महासागर में, ठीक है ना। भारतीय नौसेना द्वारा ये आपका आयोजन, एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है, ट्रोपेक्स 21। नेक्स्ट है, हाल ही में समर्पण दिवस कब मनाया गया? तो समर्पण दिवस आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर मनाया जाता है 11 फरवरी को, ठीक है। तो याद रखें, समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत के पहले थंडर स्टॉर्म रिसर्च बेड की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना ओडिशा में की जाएगी। थंडर स्टॉर्म आप नाम से समझ रहे होंगे कि जब बिजली कड़कती है, ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाएगा किस क्षेत्र पर ज्यादा बिजली कड़कती है, बिजली गिरने से क्या होता है। इस तरीके की सभी रिसर्चेज यहाँ पर की जाएंगी। कहाँ पर की जाएगी? ओडिशा में की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस पहलवान को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? तो दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है, सुशील कुमार और साक्षी मलिक को, ठीक है ना। या मालिक नहीं, यहाँ पर साक्षी मलिक है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में घोषित विजयनगर कर्नाटक के किस ग्राम का जिला बना है? तो विजयनगर के नाम से अब 31वां जिला बन गया है कर्नाटक, यानी कि अब टोटल कितने जिले हो गए कर्नाटक में? 31 जिले हो गए। नेक्स्ट है, हाल ही में घोषित राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की जगह कौन विपक्ष का नेता बनेगा? ठीक है, तो ये बनेंगे आपके मल्लिकार्जुन खड़गे। ये जो आपका जगह लेंगे, किसकी लेंगे? गुलाम नबी आजाद की, जो अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा से रिटायर हुए हैं, ठीक है। याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती कब मनाई गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी को मनाई जाती है। आगे, हाल ही में प्रसिद्ध टायर निर्माता कंपनी सीएट ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ठीक है, तो बाहुबली फेम एक्टर राणा डगुबाती, ठीक है ना, विलेन का रोल प्ले किया था इन्होंने बाहुबली मूवी में, भल्लाल देव। आगे, हाल ही में घोषित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के अगले महानिदेशक कौन बनेंगे? तो अजय माथुर को बनाया गया है आईएसए का अगला महानिदेशक। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में किस भारतीय फिल्म को चुना गया है? बिट्टू को चुना गया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में एक शब्द मिस है, ऑस्कर के लिए,
ठीक है, किसके लिए चुना गया है? ऑस्कर के लिए चुना गया है। इसके पहले भारत की तरफ से एक आधिकारिक प्रविष्टि थी जल्लीकट्टू, जिसको अब वो ऑस्कर के दौर से बाहर हो गई, लेकिन अब एक नई फिल्म और शामिल हो गई है, वो है आपकी बिट्टू। ठीक है, वीडियो देखते समय अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है, कोई सवाल आ रहा है, तो अब बिना किसी एजिटेशन के आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 13 फरवरी को। किसके याद में मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू के जयंती पर मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू जी की याद में मनाया जाता है 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस टैंक को भारतीय सेना में शामिल किया गया? तो अर्जुन टैंक MK1A को शामिल किया गया भारतीय सेना में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखेंगे या फिर रखी? तो उत्तर प्रदेश में रखी। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में उन्होंने इस आधारशिला को रखा। किसका मूर्ति है आपकी? ये महाराजा सुहेलदेव की ये मूर्ति है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में रश्मि सामंत को किस यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की पहली भारतीय प्रमुख बनी है? तो ये किस यूनिवर्सिटी की बनी है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की पहली भारतीय प्रमुख बनी है। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने माँ योजना को शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने माँ योजना को शुरू किया है। इसमें लोगों को बहुत ही कम कीमत पर सरकार के द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च अभ्युदय योजना का संबंध किस क्षेत्र से? तो अभ्युदय योजना का संबंध शिक्षा के क्षेत्र से है। ठीक है ना, इसमें जो गरीब वर्ग के लोग हैं, तो सरकार की तरफ से इसमें मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। मुफ्त शिक्षा से क्या मतलब है? किस प्रकार की शिक्षा? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए ये योजना शुरू की गई, अभ्युदय योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित IPL टीम किंग्स 11 पंजाब का नया नाम क्या है? जी हाँ, किंग्स 11 पंजाब, आप सभी जानते हैं IPL में 8 टीमें खेलती हैं, उनमें से एक टीम है किंग्स 11 पंजाब। उसका नाम बदल दिया गया और नया नाम है पंजाब किंग्स। ठीक है, क्या नाम है? पंजाब किंग्स। आगे बढ़ते हैं, आप हमसे अगर सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने मार्क लिस्टोसेला को अपना नया CEO और MD नियुक्त किया है? तो ये है टाटा कंपनी। कौन सी कंपनी है? टाटा कंपनी। मार्क लिस्टोसेला को अपना CEO और MD नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने गूगल मैप के स्वदेशी विकल्प को विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की? यानी कि गूगल मैप का एक प्रतिद्वंदी लाना चाहती हैं भारत। ठीक है, भारत लाना चाहता है, इसरो के द्वारा लाएगा। तो किसके साथ, किस कंपनी के साथ साझेदारी की है इसरो ने? मैप माई इंडिया के साथ साझेदारी की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने व्हाट्सएप की तर्ज पर किस नाम से एक टेस्ट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो संदेश के नाम से, ठीक है, एक टेस्ट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि बिल्कुल एक व्हाट्सएप का तर्ज है, व्हाट्सएप को ही टक्कर देगा। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले आप सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप में प्राइवेसी को लेकर के बहुत ही ज्यादा मुद्दा गर्म हो गया था। तब बहुत से मैसेजिंग ऐप अलग अलग कंपनियों ने उतारे, जिसमें से कि आपका एक नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के द्वारा भी लॉन्च किया गया संदेश। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया? तो किरण बेदी, भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी को पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया। तो अब ये इनको उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया, तो इनका स्थान किसने लिया? तेलंगाना की राज्यपाल T सौंदरराजन को अतिरिक्त कार्यभार यहाँ का सौंप दिया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में कोरोना संक्रमण के कारण हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितना कर दिया गया है? 30 दिन कर दिया गया। पहले 60 दिन होने वाला था, अब 30 दिन कर दिया गया है, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए। हरिद्वार कुंभ, ठीक है, यानी कि इस बार जो कुंभ लगेगा वो कहाँ लगेगा? हरिद्वार में लगेगा। चलिए कमेंट करके बताइए, हरिद्वार आपका कहाँ कहाँ पर आयोजित किया जाता है, यानी कि कितनी जगहों पर और कौन कौन सी जगहों पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही डॉक्टर थंगजाम धबली सिंह को, ठीक है, नाम याद रखना है, डॉक्टर थंगजाम धबली सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह कहां से इनका संबंध है? इनका संबंध मणिपुर से है। और ये जो पुरस्कार है ये किस देश द्वारा दिया गया? तो ये जापान का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो ये जापान की तरफ से दिया गया डॉक्टर थंगजाम धबली सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, जो कि आपके मणिपुर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में रामकृष्ण परमहंस की जयंती कब मनाई गई? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस की जयंती 18 फरवरी को मनाई गई। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 86वां स्थान है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में छात्राओं के लिए मुफ्त उपहार दूध योजना शुरू की गई? तो सिक्किम राज्य में छात्राओं के लिए मुफ्त उपहार दूध योजना की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश के
होप मिशन ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है। तो ये जो होप मिशन है आपका, ये है यूएई का, ठीक है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात का होप मिशन है। आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी अमेरिका की तरफ से एक रोवर भी भेजा गया, ठीक है, सफलतापूर्वक वो रोवर उतरा कहाँ, मंगल में उतरा, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है परसीवरेंस, ठीक है, परसीवरेंस, याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है वो रोवर, काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती प्रत्येक वर्ष 19 फरवरी को मनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में घोषित कौन सी कंपनी फिर से आईपीएल के शीर्ष प्रायोजक यानी कि ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में वापस आ सकती है, तो ये कंपनी है आपकी वीवो, ठीक है। कौन सी कंपनी है, वीवो कंपनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में एआईआर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके एन वेणुधर रेड्डी, ठीक है। आप वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो आप साथ साथ में लाइक और शेयर करते भी चलिएगा, जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, हाल ही में किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है, तो हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में हुई नीलामी में आईपीएल के इतिहास में पहली बार कौन सा खिलाड़ी सबसे महंगा बिका है, तो ये है आपके क्रिस मॉरिस, क्या नाम है इनका, क्रिस मॉरिस। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य के सीएम को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, ठीक है। कौन है आंध्र प्रदेश के सीएम, चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आंध्र प्रदेश के सीएम को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में वुमेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब, वुमेन सिंगल का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में मेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। वुमेन सिंगल जीता है नाओमी ओसाका ने और मेन सिंगल जीता है नोवाक जोकोविच ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें एग्जाम में आएगा। हाल ही में किस राज्य में पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया, यानी कि बहुत सारे राज्य पेपरलेस बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहला किस राज्य में पेपरलेस बजट पेश किया गया, उत्तर प्रदेश में पेश किया गया। इस बार जो केंद्र था, केंद्र सरकार ने भी जो बजट पेश किया वो पेपरलेस बजट पेश किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए कार्बन वॉच ऐप को कहां लॉन्च किया गया, तो चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया, ठीक है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में इसको लॉन्च किया गया। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा उत्सर्जित की गई कार्बन की मात्रा को कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में घोषित दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा, तो इसकी मेजबानी करेगा कर्नाटक, ठीक है ना, कौन करेगा, कर्नाटक करेगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है आपका, ठीक है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो पुदुचेरी के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। आप सभी जानते हैं, ऊपर हमने देखा भी कि पुदुचेरी के उपराज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया, जो कि किरण बेदी थी, ठीक है, और फिर थोड़े दिनों बाद ही पुदुचेरी के मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया था। तो ये कौन है, एम नारायण सामी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 78 नंबर, हाल में साफ फाल्के पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता है, तो अक्षय कुमार को दिया गया है, फिल्म कौन सी, लक्ष्मी को, और अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है दीपिका पादुकोण ने, फिल्म छपाक के लिए। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखे जाने की घोषणा की गई है, तो होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम रखे जाने की घोषणा की गई है, जो कि आपका मध्य प्रदेश का एक शहर है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में घोषित आगामी ब्रिक्स 2021 सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा आपका भारत, जिसका समर्थन आपका चीन ने भी किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया अहमदाबाद, जिसमें कि आपका दर्शक संख्या है लगभग, कितने दर्शक एक साथ बैठ करके मैच देख सकते हैं, तो 1,10,000 दर्शक एक साथ बैठ करके मैच देख सकते हैं। इसी को ही मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता है, और इस खेल परिसर का पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल खेल परिसर, लेकिन स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं का प्रतिबंध लगाया है, तो बांग्लादेश के द्वारा विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे कि क्या होगा, विषैली दवाएं से क्या मतलब है कि जो जानवर है, मान लीजिए जानवर, उनको दर्द निवारक दवा दी जाती थी, जब मान लीजिए जानवर
ठीक हो गया तो ठीक, अच्छी बात है, अगर ठीक नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने पर कुछ लोग उसको जमीन में दफन कर देते हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग उसको खुले में छोड़ते हैं। जब खुले में छोड़ते हैं तो उस क्या करते हैं, गिद्ध उसको खाते हैं। जो वो खाते हैं तो फिर वो दवा का असर उस जानवर पर होता है और वो गिद्ध वही मांस खाता है तो फिर उसके बॉडी में आ जाता है, जो कि गिद्ध के लिए काफी जहरीला साबित होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश ने विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में किस प्रसिद्ध ब्रांड लिवाइस, प्रसिद्ध फैशन ब्रांड लिवाइस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को लिवाइस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, आपने भी कभी न कभी इसके जीन्स या कपड़े वगैरह पहने होंगे। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पगड़ी संभाल दिवस कब मनाया गया? तो 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस बनाया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखें, क्योंकि ये किसान आंदोलन से आपका जुड़ा हुआ है और किसान आंदोलन आपका देश में लगातार चल रहा है। ठीक है ना, तो ये 23 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में घोषित दूसरी मैरीटाइम इंडिया का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? बहुत सारे सम्मेलन आपके ऑनलाइन हो रहे हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हो रहे हैं, तो इसका भी आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ही किया जाएगा। तो दूसरा मैरीटाइम इंडिया का आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। इसके रिजल्ट भी आ चुके हैं, यानी कि इसका समापन भी हो चुका है। ठीक है, और उसमें कौन आपका जीता रहा? सबसे मतलब जो लिस्ट जारी हुई पदकों की, मेडल्स की, उसमें पहले नंबर पर कौन रहा? तो आपका जम्मू कश्मीर ही आपका पहले स्थान पर रहा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चित पीएम किसान योजना को सबसे तेज रूप से लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये राज्य बना है आपका उत्तर प्रदेश। इस योजना को, कौन सी योजना है? पीएम किसान योजना को, ठीक है ना, इसको बहुत तेज रूप से लागू करने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश ने अकेलेपन से निपटने के लिए एक अलग विभाग का निर्माण किया है? तो जापान ने। ठीक है ना, अकेलेपन से निपटने के लिए अलग विभाग का निर्माण किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अकेलेपन की बीमारी बहुत ही ज्यादा है, ध्यान देने की जरूरत होती है। आगे है, हाल ही में चर्चित अमेरिका के एंटी करप्शन अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है अंजलि भारद्वाज। याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। हाल ही में वीर दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो इनकी पुण्यतिथि मनाई गई 26 फरवरी को। इन्होंने एक 1857 को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण किताब भी लिखी थी। ठीक है, अगर आपको इनकी किताब का नाम है, जो कि आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर से बताएं। आपके मन में भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, आपके मन में कोई सजेशन है, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।